जब फसाद होता है तब हिंदू होते हैं। क्यों हिंदू होते हैं जानते हो? क्योंकि फसाद में मारकाट शुरू होती है, और मारकाट में मारने वाला आदमी देखता है कौन है रे, तो बोलता है हिंदू, हाँ जा 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 जा। यानी बचने के लिए अगर वो अपने को हिंदू नहीं कहता है तो साले को मार देते। तो क्या कहता है? हिंदू। सही बोल रहा है, देख नहीं तो छानबीन करेंगे तेरी, कपड़े उतार कर। यानी वो भी चलता है उधर। तो फसाद में ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति, इधर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू बन जाते हैं। जब तक फसाद का प्रभाव रहता है लोग हिंदू बने रहते हैं, और जैसे ही अमन शांति आ जाती है लोग अपने को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट कहना शुरू कर देते हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि अगर इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाना है तो हिंदू बनाने के लिए फसाद करवाना जरूरी है। ध्यान रखना, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। अगर इस देश में हिंदू बनाना है किसी को तो हिंदू बनाने का एक तरीका है। फसाद में अगर लोग हिंदू होते हैं, शिवसेना का पूना में अधिवेशन हुआ था पहला, तो उस अधिवेशन में प्रोफेसर देशपांडे नाम के एक ब्राह्मण प्रोफेसर वहां एक्सपर्ट के तौर पर बोलने के लिए उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने अपने भाषण में एक सिद्धांत बताया। क्या सिद्धांत बताया? कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। मगर उसने सिद्धांत आधा बताया, पूरा नहीं बताया। मैं बता देता हूं पूरा, क्योंकि आधा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा बताना जरूरी है। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। अब हो गया पूरा। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। अगर हिंदुओं में हिंदू की जागृति निर्माण करनी है तो देशपांडे का कहना है प्रतिक्रिया निर्माण करनी होगी। मगर उसके सामने समस्या थी, अगर बताऊंगा कि प्रतिक्रिया कैसे निर्माण करना होगा तो उसको बताना पड़ता कि इसके लिए फसाद करना पड़ेगा। अगर वो ये बताता कि फसाद करना पड़ेगा तो ये अपराध संहिता में अपराध माना जाएगा। इसलिए उसने आधा बताया, और जो आधा रह गया था वो प्राइवेट में बताया होगा, क्योंकि प्राइवेट में बताने से काम तो हो जाता है मगर कानून से बचाव भी हो जाता है। मैं तो बदमाश लोगों की बदमाशी का विश्लेषण कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, न कर रहा हूं। मैं तो भारत को महान बनाने का जो अभियान चल रहा है, अगर फसाद खत्म कर लो तो अमन आएगा, शांति आएगी, शांति आएगी तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो देश का विकास होगा, विकास होगा तो देश महान होगा, महान होगा तो महाशक्ति होगा, महाशक्ति होगा तो दुनिया में भारत का मान सम्मान होगा। इसलिए मैं फसाद की जड़ को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए ये कह रहा हूं। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूं। ये काम पुलिस को करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है। कानूनन संविधान सम्मत पुलिस का एक ही काम है, दो नहीं। क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून और व्यवस्था का निर्माण करना। जब व्यवस्था होती है तो तरक्की होती है।
फसाद में कानून और व्यवस्था खत्म हो जाती है और इस वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं। क्या जानकारी बता रहा हूं? कि जिन लोगों के बीच में फसाद होता है वो लोग जो हैं लिख देते हैं हिंदू मुसलमान का फसाद है। फसाद हिंदू मुसलमान का नहीं होता है। जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी है वो और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दो मूल निवासियों में फसाद होता है। एक मूल निवासी दूसरे मूल निवासियों को मारता है, जलाता है, काटता है, खत्म कर देता है। एक मूल निवासी उसको मारता है, दूसरा मूल निवासी उसको मारता है, एक उसको मारता है, वो उसको मारता है, दोनों को मारते हैं, दोनों को मारकर मरते हैं, खपते हैं, खत्म होते हैं। जो बच जाते हैं वो कोर्ट के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहते रहता हूं कि फसाद की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या तो है, मगर किसकी समस्या है? मुसलमान कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, मगर मैं मानता हूं कि ये मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं यहां साबित कर दूंगा आपको। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। क्यों सबसे बड़ी समस्या है? जो इस देश में अल्पसंख्यक है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाला आदमी भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़े, किसी भी चुनाव क्षेत्र से ब्राह्मण चुनाव नहीं जीत सकता और चुनाव जीतकर एमपी नहीं बन सकता। जब एमपी नहीं बनेगा तो एमपीओं का बहुमत नहीं होगा। जब एमपीओं का बहुमत नहीं होगा तो पीएम कहां से होगा? एमपी मींस मेंबर पार्लियामेंट और पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर। एमपी नहीं होगा तो पीएम कहां से होगा? और जब पीएम नहीं होगा तो व्यवस्था पर कब्जा कहां से होगा? जब व्यवस्था पर कब्जा नहीं होगा तो अपना वर्चस्व कैसे निर्माण करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए जो 3.5% है वो लोग बहुसंख्य बनना चाहते हैं और बहुसंख्य बनने के लिए इस देश में फसाद करवाते हैं। यह है उसका कारण। फसाद करवाने से क्या होता है? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट का आदमी अपने को हिंदू नहीं कहता, न मानता है, वो फसाद में हिंदू हो जाता है। और जैसे ही फसाद में हिंदू हो जाता है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है। बहुसंख्य हो जाता है, वो चुनाव लड़ता है, हिंदू के नाम पर वोट पाता है और हिंदू के नाम पर जैसे वोट मिलता है अल्पसंख्यक ब्राह्मण चुनाव जीत जाता है। वरना कोई भी ब्राह्मण भारत में चुनाव नहीं जीत सकता। किसी भी चुनाव क्षेत्र से, भारत के किसी भी 543 में से पावर पर कब्जा करने के लिए फसाद होते हैं। ध्यान रखना। 3.5% लोग, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जो 3.5% है, ब्राह्मण 3.5%, मुसलमान 12%। 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों को क्या कहते हैं? मुसलमानों को कहते हैं अल्पसंख्यक। 3.5% बहुसंख्यक और 12% अल्पसंख्यक। समझ रहे हो ना चमत्कार? ये चमत्कार के बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। ये बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्वक सोचने का मामला है कि आखिरकार अल्पसंख्यक ब्राह्मण एडल्ट फ्रेंचाइज में, प्रौढ़ मताधिकार में बहुसंख्य कैसे होता है? और जब बहुसंख्य नहीं होगा तो चुनाव कैसे जीतेगा? जब चुनाव नहीं जीतेगा तो व्यवस्था पर काबिज कैसे होता है? नहीं हो सकता, मगर होता है। इसीलिए फसाद करवाए जाते हैं। फसाद इसीलिए होते हैं। और फसाद में अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि मुसलमान लोग
अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू कहते हैं, ये बिल्कुल हिंदू नहीं है। मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू ना कहे, कम से कम इतना ना कहे, क्योंकि जब मुसलमान अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहता है तो वो आरएसएस की मदद करता है, विश्व हिंदू परिषद की मदद करता है, वो बजरंग दल की मदद करता है। अगर मुसलमान आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की मदद करता है और मदद करने से उसको शक्तिशाली बनाता है, उसको शक्तिशाली बनाने के बाद अगर मुसलमान रोता है, चिल्लाता है, तो उसको रोने चिल्लाने का अधिकार नहीं है। अगर वो रोता है, चिल्लाता है, तो कोई और जिम्मेवार नहीं है, वो खुद जिम्मेवार है। उसको कम से कम अपने दुश्मन को ताकतवर बनाने का काम नहीं करना चाहिए।